हेलो व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख ऑन विमेन्स राइट्स, वेस्ट टेक्स अ बैकवर्ड स्टेप एंड इंडिया शोज द वे के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं और यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के सामाजिक न्याय खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा विषय है गर्भपात, दुनिया का नजरिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समानता, स्वतंत्रता और स्वायत्तता सर्वांगीण विकास के महत्वपूर्ण तत्व हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य ये है कि दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इस पर पितृसत्तात्मक व्यवस्था का एकाधिकार है। अमूमन ये माना जाता है कि विकसित राष्ट्र न केवल सहिष्णु दृष्टिकोण रखते हैं, बल्कि आधी आबादी के अधिकारों के संरक्षण के प्रति भी संवेदनशील रहते हैं। पर इतिहास के पन्नों को पलटते हुए वर्तमान पृष्ठ भी इस तथ्य को नकार देते हैं, क्योंकि दरअसल वर्तमान में गर्भपात मुद्दे को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। ये और बात है कि गर्भपात के मुद्दे पर दुनिया की राय कभी एक नहीं रही है। दुनिया में कहीं न कहीं इस मुद्दे पर बहस चलती रहती है। हालांकि अमेरिका और दुनिया के अधिकांश हिस्सों में गर्भपात के अधिकार की बहस को कई दशक पहले लगभग सुलझा लिया गया था, लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले ने गर्भपात के मुद्दे को पुनः बहस के केंद्र में ला दिया है। दरअसल वर्ष 1973 के रो बनाम वेड फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को ये कहते हुए वैध कर दिया था कि एक महिला को अपने शरीर पर अधिकार है। लेकिन हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस 50 साल पुराने फैसले को बदलते हुए गर्भपात को अवैध घोषित कर दिया है। इससे अमेरिका के अलग अलग राज्य गर्भपात पर प्रतिबंध लगाने को लेकर अपने अलग अलग नियम बना सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इसके बाद आधे से अधिक अमेरिकी राज्य गर्भपात कानून को लेकर नए प्रतिबंध लागू कर सकते हैं। गर्भपात के मुद्दे पर आए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अमेरिका के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तो इसी पृष्ठभूमि में आज के आर्टिकल में हम समझने का प्रयास करेंगे कि गर्भपात के मुद्दे पर दुनिया की क्या राय है। साथ ही ये भी समझेंगे कि इस संदर्भ में भारत का क्या दृष्टिकोण है। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर गर्भपात का मतलब क्या होता है। तो गर्भपात का मतलब गर्भ धारण के कुछ हफ्ते या महीने के बाद गर्भ से भ्रूण का निष्कासन या निष्कर्षण होने से है। ये गर्भपात किसी दुर्घटना या निजी कारणों से हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक यदि किसी महिला के गर्भधारण करने के पश्चात किसी दुर्घटना के कारण 20 हफ्ते पहले गर्भ से भ्रूण का निष्कासन हो जाता है तो इस स्थिति को गर्भपात कहा जाता है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो गर्भपात एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दवा या सर्जरी द्वारा भ्रूण और प्लेसेंटा को गर्भाशय से निकाला जाता है। तो इस तरह गर्भपात 2 कारणों से हो सकता है, एक तो किसी दुर्घटना के कारण और दूसरा दंपति या महिला की स्वयं की मर्जी से कृत्रिम प्रक्रिया द्वारा। इस तरह का गर्भपात डॉक्टर या अन्य की सहायता से कराया जाता है। आमतौर पर गर्भ को आगे न ले जा सकने की स्थिति में गर्भपात जैसा कठोर फैसला लिया जाता है। दरअसल कभी कभी दंपति के न चाहते हुए भी गर्भ ठहर जाता है, तो कभी महिला की शारीरिक स्थिति गर्भधारण के अनुकूल नहीं होती है, तो कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि बच्चे को जन्म देने से महिला की जान जोखिम में आ सकती है। ऐसी स्थिति में दंपति या महिला को गर्भपात का रास्ता चुनना पड़ता है। अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों ने भी गर्भपात को प्रेरित किया है। गर्भपात स्वतः ये परिस्थितियों के कारण भी हो सकता है। अब इस सब के बाद आइए ये समझते हैं कि आखिर गर्भपात के मुद्दे पर दुनिया की क्या राय है। तो जैसा कि गर्भपात एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है क्योंकि इसमें कई पक्ष जुड़े हुए हैं, तो इसमें मुख्य रूप से 2 सवाल उभर कर सामने आते हैं। पहला ये कि एक अजन्मे बच्चे का अधिकार क्या है और दूसरा ये कि एक महिला का अधिकार क्या है। इस मुद्दे को लेकर दुनिया मुख्य रूप से 2 गुटों में बटी हुई है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो गर्भपात को किसी दंपति या महिला का निजी मामला मानते हैं और उस पर किसी तरह का फैसला लेना एक महिला का हक समझते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो गर्भपात को अपराध मानते हैं। इनके मुताबिक जीवन को नष्ट करने का अधिकार किसी को नहीं है।
गर्भ में पल रहे भ्रूण में भी जान होती है और गर्भपात करने तथा कराने वाले दोनों ही लोग एक जिंदगी को खत्म करते हैं। इसीलिए ऐसे लोग गर्भपात पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। तो इस तरह दुनिया में प्रो चॉइस और प्रो लाइफ की विचारधारा वाले लोग हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में गर्भपात से जुड़े कानूनों में अलग अलग नजरिया सामने आता है। कुछ देशों ने गर्भपात के मामले में उदार रुख इख्तियार किया है, तो वहीं कुछ ने इसे अपराध की श्रेणी में रखा है। गटमैचर इंस्टीट्यूट सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स के मुताबिक दुनिया में ऐसे 26 देश हैं जहां गर्भपात पर पूर्ण प्रतिबंध है। ये ऐसे देश हैं जो एक महिला के बलात्कार के परिणाम स्वरूप गर्भधारण की स्थिति में भी गर्भपात की अनुमति नहीं देते हैं। इन देशों में गर्भपात के संदर्भ में इस बात का भी कोई महत्व नहीं है कि महिला को जबरन गर्भधारण कराया गया है। इस तरह गर्भपात पर पूरी तरह रोक से दुनिया में लगभग 9 करोड़ महिलाएं प्रभावित हैं, जो दुनिया में प्रजनन योग्य उम्र की महिलाओं का लगभग 5% है। इसके बाद लगभग 39 ऐसे देश आते हैं जो केवल महिला की जान को खतरा होने की स्थिति में ही गर्भपात कराने की छूट देते हैं। इस तरह के कानून के मामले में दुनिया में लगभग 36 करोड़ महिलाएं प्रभावित हैं। ये आंकड़ा दुनिया में प्रजनन योग्य उम्र की महिलाओं का लगभग 22% है, जबकि दुनिया में लगभग 67 ऐसे देश भी हैं जहां गर्भपात के लिए कोई वजह नहीं बतानी पड़ती। हालांकि बच्चे और मां की सेहत को ध्यान में रखते हुए यहाँ गर्भपात की समय सीमा को सीमित किया गया है। ज्यादातर मामलों में पहले 3 महीनों के भीतर ही गर्भपात की अनुमति दी जाती है। इसके अलावा दुनिया के कुल 14 ऐसे देश हैं जो महिला को अपनी स्थिति के अनुसार ये तय करने का अधिकार देते हैं कि वह बच्चे को जन्म देना चाहती है या नहीं। यहाँ ज्यादातर मामलों में बस औपचारिकता पूरी करने के लिए ही वजह पूछी जाती है। इनमें भारत, ब्रिटेन, फिनलैंड और जापान जैसे देश शामिल हैं। गर्भपात पर कठोरता के मामले में ज्यादातर लैटिन अमेरिकी देश हैं। लैटिन अमेरिका ऐसा क्षेत्र है जहां सामान्यतः कैथोलिक चर्च का अधिक प्रभाव है। हालांकि बीते दशकों में कई देशों ने गर्भपात को मंजूरी दी है, लेकिन अभी भी कुछ देशों में काफी सख्त कानून हैं। साल 2015 में आई PEW रिसर्च सेंटर एनालिसिस की रिपोर्ट के मुताबिक चिली, डोमिनिकन रिपब्लिक, अल साल्वाडोर, निकारागुआ, वेटिकन सिटी और माल्टा ऐसे देश हैं जो किसी भी हालत में गर्भपात की अनुमति नहीं देते हैं। अल साल्वाडोर में किसी भी हालत में गर्भपात की अनुमति नहीं है। यहाँ गर्भपात का दोषी पाए जाने के मामले में एक महिला को 30 साल की सजा सुनाई गई थी। गौरतलब है कि अल साल्वाडोर को एम्नेस्टी इंटरनेशनल अपनी एक रिपोर्ट में महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश बता चुका है। वहीं यूरोपियन देश आयरलैंड की बात करें तो यहाँ गर्भपात एक गैर कानूनी अपराध है। इसकी अनुमति तभी दी जा सकती है जब ऐसा न करने पर महिला की जान जाने का खतरा हो। बिना कारण गर्भपात कराने पर यहाँ महिला को उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। चूंकि वर्तमान में गर्भपात का मुद्दा अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण चर्चा में है, तो इसलिए हम अमेरिका में गर्भपात के मुद्दे को अलग से समझेंगे। तो औपनिवेशिक अमेरिका और उसके बाद गणतंत्र के शुरुआती दिनों में अमेरिका में गर्भपात के संदर्भ में कोई कानून नहीं था। दरअसल शुरुआती दिनों में अमेरिकी लोग गर्भपात को अवैध या विवाह पूर्व यौन संबंध के साक्ष्य के रूप में मानते थे, न कि किसी की हत्या के रूप में। उस वक्त के कानून के तहत कम उम्र के भ्रूण का गर्भपात कराना वैध था। डॉक्टर इसके लिए विज्ञापन देते थे। कहीं भी आसानी से गर्भपात कराने वाले क्लिनिक मिल जाते थे। डॉक्टरों के अलावा दाई और झोला छाप डॉक्टर भी ये काम करते थे। लेकिन गलत तरीके से गर्भपात कराने के कारण एक महिला की मौत के बाद अमेरिका में गर्भपात कानून की नींव पड़ी। दरअसल साल 1821 में कनेक्टिकट ने पहली बार गर्भपात को गैर कानूनी बनाया। 1880 के दशक के अंत तक अमेरिका के दूसरे राज्यों ने भी इसी तरह के कानून बनाए। साल 1960 के आते आते तक अमेरिका में गर्भपात करने वाले डॉक्टरों को खोज पाना असंभव सा हो गया। आगे साल 1971 में गर्भपात कराने में नाकाम रही एक महिला की ओर से अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। इसे रो बनाम वेड मामला कहा गया। इसमें गर्भपात की सुविधाओं तक आसान पहुंच की गुहार लगाई गई और कहा गया कि गर्भधारण और गर्भपात के मामले में फैसला महिला का होना चाहिए, न कि सरकार का। दरअसल साल 1969 में 22 साल की जेन रो उर्फ मैककॉर्वी नाम की एक महिला तीसरी बार गर्भवती हुई थी। छोटी उम्र में ही शादी हो जाने के बाद वह 2 बच्चों की मां बन चुकी थी और अब तीसरा बच्चा नहीं चाहती थी।
आपको बता दें कि उस वक्त टेक्सास में गर्भपात का हक सिर्फ उन्हीं महिलाओं को था जिनकी जान को खतरा हो। ऐसे में रो ने अमेरिकी फेडरल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां से उसे गर्भपात की अनुमति नहीं मिली। इसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। तब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए गर्भपात को कानूनी बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के मुताबिक महिलाओं को अपने शरीर से जुड़े फैसले लेने का अधिकार है। इस फैसले में 28 हफ्ते तक गर्भपात की मंजूरी दी गई थी। गौरतलब है कि उस वक्त कई धार्मिक समूहों तथा सामाजिक समूहों ने इस फैसले का विरोध किया था और कहा था कि यह असंवैधानिक है। लेकिन आगे चलकर साल 1983 में अमेरिकी संसद में गर्भपात कानून में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया गया, लेकिन ये पारित नहीं हो सका था। अभी हाल ही में अमेरिका में ये मुद्दा फिर गरमाया जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अपने 50 साल पुराने रो बनाम वेड मामले में दिए फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमेरिकी संविधान गर्भपात का अधिकार प्रदान नहीं करता। संविधान गर्भपात पर रोक नहीं लगाता, लेकिन इसे कानूनी अधिकार भी नहीं मानता है। इस फैसले के बाद अमेरिका के अलग अलग राज्य गर्भपात पर प्रतिबंध लगाने को लेकर अपने अलग अलग नियम कानून बना सकते हैं। माना जा रहा है कि इससे अमेरिका गर्भपात की इजाजत देने वाले और इसे बैन करने वाले राज्यों में बंट जाएगा। इस फैसले के बाद देश भर में तनाव का माहौल है। इसके अलावा कई लोग इसे महिलाओं के अधिकारों का हनन बताते हुए इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं। अब इस सब के बाद ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर भारत में गर्भपात को लेकर क्या कानून है। तो भारत ने गर्भपात के मामले में अमेरिका के मुकाबले काफी उदार रुख अपनाया हुआ है। देश में इस संदर्भ में साल 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट पारित किया गया था। गर्भपात के मामले में भारत का यह कानून उस समय दुनिया के सबसे प्रगतिशील कानूनों में से एक था। इसके तहत महिलाओं को 20 हफ्तों तक के भ्रूण का गर्भपात कराने का अधिकार था। इससे भी एक कदम आगे बढ़कर इस कानून में संशोधन किया गया और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन एक्ट 2021 पारित किया गया। इस संशोधन के अनुसार अब महिलाओं को विशेष परिस्थितियों में 20 से 24 हफ्ते तक के भ्रूण का भी गर्भपात कराने की अनुमति है, जो पहले केवल 20 हफ्तों तक था। दरअसल मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन एक्ट 2021 में गर्भपात के अधिकारों को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। इसके पहले चरण में 0 से 20 हफ्ते तक की गर्भपात की बात की गई है। अगर दंपति के न चाहते हुए भी अनचाहा गर्भ ठहर गया है या महिला गर्भ को आगे बढ़ाने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है, तो वह 0 से 20 हफ्ते तक के भ्रूण का गर्भपात करा सकती है। जबकि इसके दूसरे चरण में 20 से 24 हफ्ते तक के समय को रखा गया है। इस दौरान अगर मां या बच्चे के स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में महिला गर्भपात करा सकती है। हालांकि इसके लिए डॉक्टर की अनुमति जरूरी है। आगे इस कानून में कुछ विशेष परिस्थितियों में 24 हफ्ते के बाद भी गर्भपात की अनुमति दी गई है, जैसे यौन उत्पीड़न या बलात्कार के मामले में, या गर्भावस्था के दौरान अगर दंपति का तलाक हो जाता है या गर्भावस्था के दौरान महिला विधवा हो जाती है आदि। हालांकि 24 हफ्ते से ज्यादा वाले गर्भपात के मामले में मेडिकल बोर्ड की अनुमति जरूरी है। भारत ने कामकाजी महिलाओं की गर्भावस्था के काम से छुट्टी के मामले में भी काफी उदारता बरती है। भारत में कामकाजी गर्भवती महिलाएं बिना वेतन कटे 26 हफ्तों तक की छुट्टियां ले सकती हैं। अब अगर देश में गर्भपात के संदर्भ में चुनौतियों की बात करें, तो ये बात तो लगभग सभी को पता है कि भारतीय समाज एक पितृसत्तात्मक समाज है। इसीलिए खास तौर पर महिलाओं के मामले में पसंद या चॉइस की अवधारणा पर अभी भी धूल पड़ी हुई है। भारत में बेशक कानूनन गर्भपात कराया जा सकता है, लेकिन महिलाओं को अभी भी सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर यह अधिकार नहीं है कि वे खुद से गर्भपात जैसे मामले में कोई फैसला ले सकें। गर्भपात संबंधी कानून होने के बावजूद भी असुरक्षित स्थिति बनी हुई है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत असुरक्षित गर्भपात को मातृ मृत्यु के तीसरे कारण के रूप में देखता है। भारत में कानून के मामले में जागरूकता का भी अभाव दिखता है। दरअसल करीब 80% भारतीय महिलाओं को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि 20 हफ्ते के भीतर गर्भपात कानूनी तौर पर हो सकता है। इस प्रकार भारत में कानून होने के बावजूद भी महिलाओं को गर्भपात के मामले में विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इन सब मुद्दों के बाद अब ऐसे में जानते हैं
कि आगे की राह क्या हो सकती है। तो आधुनिक समाज में गर्भपात को एक मेडिकल मामले के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि एक आपराधिक कृत्य के रूप में। हालांकि गर्भावस्था की एक निश्चित अवधि के बाद गर्भपात की अनुमति देने के सवाल पर मतभेद हैं। फिर भी दुनिया भर में इसे महिलाओं के मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने पर जोर होना चाहिए, क्योंकि महिला स्वास्थ्य का मुद्दा है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में होने वाले गर्भपातों में से लगभग 45% असुरक्षित पद्धतियों से होते हैं और जो महिलाओं की मौत का कारण बनते हैं। ये स्थिति चिंताजनक है। तो कुल मिलाकर गर्भपात जैसे संवेदनशील मुद्दे पर दुनिया को रूढ़िवादी होने की बजाय तार्किकता के साथ एक उचित और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। अमेरिका के हालिया विवाद के संदर्भ में गर्भपात के मुद्दे पर दुनिया की राय स्पष्ट कीजिए। साथ ही ये भी समझाइए कि भारत गर्भपात के मामले में अमेरिका से किस तरह अलग है।